तो इसको द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के संदर्भ में समझना कि निश्चय व्यवहार के ये किसका विषय बनेगा, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का कि निश्चय व्यवहार का। चूँकि दृष्टि के विषय को विषय करने वाली, तो दृष्टि का विषय कौन है? शुद्ध आत्मा। अब शुद्ध आत्मा को विषय करने वाली वो पर्याय है। अब कौन से नए का? तो कौन से नए को लेना चाहिए, निश्चय व्यवहार को कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को? कौन सा नए लेना? अध्यात्म के नए कौन से हैं? निश्चय व्यवहार है, इसलिए मुख्यतः तो निश्चय व्यवहार ढूंढना चाहिए। लेकिन यदि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी लगाएंगे तो चूंकि वो विषय बनाने वाली वो पर्याय, वर्तमान की पर्याय, प्रगट पर्याय जो लक्ष्य कर रही है, और लक्ष्य करने पर श्रद्धा की है तो सम्यक दर्शन कहलाएगी, ज्ञान की है तो सम्यक ज्ञान कहलाएगी, चारित्र की है तो सम्यक चारित्र कहलाएगी। कहलाएगी क्या मतलब है, वो तीनों ही आत्मा का ही लक्ष्य कर रहे हैं और प्रकट हुए हैं। वीर्य की पर्याय भी पुरुषार्थ, वो भी सम्यक पुरुषार्थ वहाँ प्रकट हो गया है। सुख गुण आत्माश्रित होकर के अतीन्द्रिय सुख उस रूप में वो प्रकट हो रहा है, निराकुल सुख के रूप में प्रकट हो रहा है, वो सभी आत्मसन्मुख हो रहे हैं। अब वो पर्याय कौन से नए का विषय बनेगी? सहज है कि वो पर्यायार्थिक नए का विषय बनेगी। ये पर्याय है ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब पर्याय है, तो इसलिए पर्यायार्थिक नए का विषय है। लेकिन वो पर्यायार्थिक वर्तमान पर्याय को अलग निकाल करके पर्यायार्थिक नए का विषय बनाया, जिसका भी प्रश्न हो, लेकिन वो समस्या फिर वो खड़ी होती है, तो फिर वो अलग है ना, निकल गई पर्यायार्थिक नए का विषय। और विषय किसे बनाती है? द्रव्यार्थिक नए के विषय को। तो जो द्रव्यार्थिक नए के विषय बना रही है, उसमें से वर्तमान पर्याय अलग होकर के विषय बना रही है, तो एक पर्याय तो अलग हो गई, तो उतना अंश निकल गया उसमें से, तो अखंड द्रव्य नहीं रहा। ये कदाचित शंका चित्त में रहती है। लेकिन जब हम नित्य कहते हैं काल की अपेक्षा, तो नित्य, तो वो नित्यता जो वर्तमान प्रकट पर्याय हो रही है उस समय भी विद्यमान है ना, वो नित्यता। और ये वर्तमान की पर्याय प्रकट होकर के भी क्या उस अनुस्यूति से अलग होकर के बिल्कुल पृथक होकर के उसे विषय बनाती है क्या? क्या अनुस्यूति में वह रचित है, प्रवाह में शामिल है वह? यदि अनुस्यूति में शामिल है तो उसे उस अनुस्यूति से देखो, नित्यता में अनुस्यूति से देखा जाएगा, अन्वयपने से देखा जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे पृथक होकर के नहीं होती है। जैसे बहुत से लोग, जैसे समझो आप पूरे एक कक्षा के विद्यार्थी कहीं घूमने गए हैं और वहाँ आपका सबका ग्रुप फोटो लेना है, फोटो लेने वाला कोई नहीं है, तो वे क्या करते हैं? वे आप में से ही कोई एक अलग कैमरा लेकर के अलग निकलेगा और बाकी सबकी फ़ोटो लेगा। लेकिन जब ऐसी वह अलग निकल करके फ़ोटो लेगा तो क्या होगा? बाकी के सब तो आएंगे, लेकिन एक विद्यार्थी जो फ़ोटो ले रहा है वो तो अलग खड़ा हो गया ना, तो वो कहाँ आया उसमें? तो वो तो अलग रहा। वो ऐसे वर्तमान पर्याय पूरे द्रव्य को विषय बनाना है, तो उसमें से अलग निकल करके, जैसे वो विद्यार्थी बिल्कुल अलग दूर खड़ा होकर के फोटो ले रहा है, ऐसा वो द्रव्य में से दूर जा कर के ऐसा विषय बनाती है क्या उसे? ये तो वर्तमान पर्याय उत्पाद्वे रूप है। उत्पाद उस समय वह प्रकट हुई है, बस इस अपेक्षा से वह पृथक है, प्रकटता की अपेक्षा। लेकिन वह प्रकट होने पर भी वह अनुस्यूत है कि नहीं उसके साथ में। जैसे ये लाइटिंग डेकोरेशन करते हैं, लाइट का डेकोरेशन, उसमें वो सीरीज लगती है, इसमें लाइट बल्ब जो है
बुझते जलते रहते हैं। अब एक पूरी एक सीरीज ऐसी लगी हुई है और उसमें सब बल्ब लगे हुए हैं। अब जिसका जलने का नंबर होता है ना, वो बल्ब जला और जलने के बाद में अगले जला तो वो बंद हो गया। अब वो जो जला है वो सीरीज का हिस्सा रह करके जला कि सीरीज से बिल्कुल अलग होकर के जला? यदि वो सीरीज से उसको अलग कर दो तो वो जल सकता है क्या? वो तो जल तभी रहा है जब वो उससे सीरीज से जुड़ा हुआ है। यदि जुड़ा नहीं होता तो जलता कैसे? और आगे बुझ गया उसके बाद भी वो उसी का हिस्सा बराबर बना रहता है। वे ऐसे वो वर्तमान पर्याय तो अनुस्यूति से रचित प्रवाह में प्रवाह रूप है। सीधे सीधे दो दृष्टियां हैं वहाँ देखने की। एक आप अन्वय देख रहे हैं कि व्यतिरेक देख रहे हैं। वह वर्तमान पर्याय, भूत भविष्य की सभी पर्याय, उन सब में अन्वय क्या है? अन्वय रूप कौन है? अन्वय रूप द्रव्य है। तो वह अन्वय वर्तमान समय, वर्तमान पर्याय जो प्रकट हो रही है वो उसमें शामिल है कि नहीं? मोतियों की माला का भी उदाहरण लेते हैं तो एक एक मोती आपके हाथ में आता जा रहा है। तो जो मोती आपके हाथ में आया उस समय वह मोती अब बिल्कुल सब और मोतियों से, हार से अलग होकर आपके हाथ में आया ना। यदि अलग नहीं तो आपके हाथ में भी कैसे आया वो? लेकिन अलग कहाँ हुआ? वो माला अखंड है तो वो तो उसमें पूरा जुड़ा हुआ है ना। अनुस्यूत, सूत माने वो सूत धागा, वो वहाँ उसमें भी है कि नहीं है? वो उस वर्तमान जो आपके हाथ में मोती आया हुआ है उसमें भी धागा है कि नहीं है? तो आप मोती की तरफ से देखते हो तो अलग दिखता है और वो धागा पूरा बराबर एक जुड़ा हुआ है। धागे की तरफ से देखते हो तो पूरी अखंड माला है। तो इसलिए वो वर्तमान पर्याय भी अब वो जब हम इस रूप में देखते हैं उसे तो वो पर्याय नहीं रहती है। अन्वय के रूप में देखते, अनुस्यूत के रूप में देखते हैं तो वो पर्याय नहीं है, तो वो द्रव्य है। अनुस्यूति से रचित प्रवाह, प्रवाह क्रम नहीं। दिन ने ध्यान से पढ़ा होगा प्रवचन सार वाला जो 99 गाथा का दिया हुआ है उसमें अनुस्यूति से रचित प्रवाह, प्रवाह क्रम, ये दो अलग अलग शब्द हैं। अनुस्यूति से रचित प्रवाह अन्वय है। अन्वय है वह गुण या द्रव्य होता है। तो द्रव्य है तो द्रव्य हो गया ना, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रवाह का यदि क्रम डाला, जब हम वर्तमान पर्याय कहते हैं तो क्रम को देख रहे हैं, तो क्रम को देख रहे हैं तो फिर अलग हो गया, वो फिर पर्याय हो गया, पर्यायर्थिक नहीं का विषय हुआ। लेकिन जब पूरा प्रवाह देख रहे हैं उस समय वो एक नहीं, अलग नहीं, प्रवाह, तो प्रवाह निरंतर है। तो निरंतर की अपेक्षा वो अन्वय है। अन्वय है इसलिए वो द्रव्य है, तो वो तो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय बनेगा। लेकिन वो जो वर्तमान प्रकट पर्याय जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा जाएगा वो तो पृथक है, क्रम है। मिथ्या दर्शन का व्यय हुआ है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, इस अपेक्षा से तो क्रम हुआ, इसलिए वो तो पर्यायर्थिक नहीं का विषय है। लेकिन वो अलग होने पर भी उसी समय द्रव्य नित्य भी तो है, और वो नित्यता वो एक निरंतर प्रवाह का है। एक और बात ध्यान से पढ़ी होगी, नित्य का अर्थ क्या? नित्य माने वस्तु सदा रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। यदि नहीं, अकेला इतना अर्थ नहीं है। नित्य का अर्थ अकेला इतना नहीं है। वस्तु सदैव रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, ये तो अस्तित्व गुण का कार्य है। अस्तित्व गुण, अस्तित्व सत्ता बने रहना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य न उत्पन्न होता है न कभी नष्ट होता है, तो क्या रहता है कि सदा बना रहता है। तो सदा है, ये तो अस्तित्व का कार्य है। फिर नित्य, इसका क्या कार्य? तो नित्य शब्द, नित्यानित्य, ये कालवाचक है, तो उसे काल की तरफ से देखो। तो काल की तरफ से क्या अर्थ होगा? सदैव है, भूतकाल में थी, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगी, ये भी ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ
वो सदैव परिणमनशील है, परिणमनशील सदैव है। ये नित्यता में काल की ओर से देखेंगे वो सदैव परिणमनशील है, और सदैव परिणमनशील होना ये उसका स्वभाव है। अब ये स्वभाव उसमें शामिल है कि नहीं है? अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, उसमें अनंत धर्म की व्याख्या की थी। अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि धर्म गुण जो भी शब्द दिया हो, और उसके साथ ही दिया था एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व इत्यादि जो परस्पर विरोधी धर्म है, इन धर्मों को भी लिया उसमें। तो नित्यत्व, अनित्यत्व, तो अनित्यत्व धर्म वो जो एक ज्ञायक भाव सभी पर्यायों को, गुणों को, धर्मों को पीकर बैठा है, तो उसमें ये अनित्यत्व धर्म है कि नहीं है? धर्म है ना, वह अनित्य एक एक प्रकट होने वाली पर्याय नहीं कह रहे हैं, अनित्यत्व धर्म, तो वो तो धर्म है। तो अनित्यत्व धर्म ये कहता है कि द्रव्य में प्रति समय पर्याय प्रकट होगी। एक और प्रश्न ऐसा खड़ा किया जाए, वस्तु में जो अनित्यत्व धर्म है वो नित्य है कि अनित्य है? वस्तु में अनित्यत्व धर्म नित्य है कि अनित्य है? ऐसा है। हाँ, ये छोटा ऋषभ प्रश्न आया कि नहीं समझ में? पहले अनित्यत्व धर्म वस्तु में नित्य है कि अनित्य है? हाँ, क्या दोनों? तो दोनों है का मतलब वो अनित्यत्व धर्म अनित्य है तो बस नष्ट हो जाएगा। तो जब हमने कहा उस समय है, बाकी समय में है नहीं उसमें। अनित्यत्व धर्म भी अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो अनित्यत्व धर्म सदैव है ना वस्तु में, इस अपेक्षा से वो भी नित्य है, सदैव है वस्तु में। जब वह अनंत धर्मात्मक कहेंगे तो नित्य अनित्य भेद अभेद सब, जो हम भाव की अपेक्षा से एक कह रहे हैं, एक, सब धर्मों को एक किया, गुण धर्म शक्ति सबको एक किया, तो जो एक किया उसमें अनेक, एकानेक वाला जो अनेक, वो धर्म भी शामिल है कि नहीं है? अब ये कहे अनेकत्व, ये एक धर्म है कि अनेक धर्म है? अनेकत्व, अनेकत्व कितने धर्म हैं? गिनती में लगाओ तो जैसे एक ही तो होगा वह, लेकिन उसका नाम अनेकत्व है। ऐसे अनित्यत्व, वह अनित्यत्व प्रति समय परिणमन उत्पाद व्यय को मुख्य करके देखना वह अनित्यत्व है, या उसके कारण से समझ ली उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन वो निरंतर है, ये उसकी नित्यता। और वो हम अनित्य को गौण भी करें दृष्टि के विषय में, लेकिन नित्यता तो है। लेकिन वह नित्यता किसकी? निरंतर प्रवाह की। पानी का बूंद बूंद गिरना और धारा प्रवाह गिरना, इसमें क्या अंतर है? बूंद का पानी बूंद बूंद टपक रहा है और एक धारा प्रवाह पानी आ रहा है, क्या अंतर है दोनों में? जो धारा प्रवाह पानी आ रहा है उसमें बूंदे है कि नहीं है? बूंदे है कि नहीं? और जो बूंद एक एक टपक रहा हो उसमें तो धारा प्रवाहपना तो नहीं है। तो वो बूंद कब कहलाएगी? जब वह अलग अलग हो, बीच में गैप पड़े तो बूंद कहलाती है। लेकिन जब बिल्कुल एक कंटिन्यूटी हो तो फिर आप नहीं बूंद नहीं कहोगे, एक धारा, बिल्कुल धारा प्रवाह बह रहा है। लेकिन उसमें वो बूंदें शामिल है कि नहीं? बिना बूंदों की धारा बनेगी कैसे? और बूंदों को अलग अलग देखोगे तो धारा कैसे बनेगी? तो धारा प्रवाह जब देखा जाएगा तब अलग अलग बूंद नहीं है, लेकिन आप बूंदें शामिल है कि नहीं उसमें? अब आपको एक पर्टिकुलर कोई बूंद देखनी है, तो जब आप उस बूंद को देखते हो तो आपकी दृष्टि में वो बूंद मुख्य हो जाती है, आगे पीछे की धारा से हट करके आपकी दृष्टि में मुख्य तो हो रही है, लेकिन उससे तो अलग नहीं हुई है। और स्पष्ट कहे, वर्तमान पर्याय को दो दृष्टि से देखो। वर्तमान पर्याय उत्पाद रूप प्रकट हुई ना, वो प्रकटता, और एक वो अनुस्यूत भी है उसके साथ में।
अनुस्यूति से अलग नहीं है। तो वो जो अनुस्यूत अन्वयपना उसका है वो तो शामिल है, वो तो द्रव्य ही है। और वर्तमान उसकी प्रगटता, वो प्रगटता है, वो प्रगट व्यक्त होकर के द्रव्य को विषय बना रही है, उस व्यक्तता को शामिल नहीं करेंगे। यदि व्यक्तता को शामिल करें या देखें तो देखते ही वो मुख्य हो गई, मुख्य हो गई तो पर्याय हो गई, पर्याय हो गई तो पर्यायार्थिक नय का विषय बनी। तो इसलिए जब उसे देखेंगे तो पर्यायार्थिक नय का विषय ही कहलाएगी। वह विषयी है, पर्यायार्थिक नय का विषय है, उसका जो विषय पूरा द्रव्य बन रहा है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय कह सकते हैं। और निश्चय व्यवहार की ओर से कहा जाए जो विषय है वह कौन से नय का विषय? परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। और उसको विषय करने वाली पर्याय कौन से नय का विषय बनेगी? जब वह अपूर्णता रूप है, पूर्णता रूप नहीं प्रकट हुई हो, निर्मल तो हो गई, एक देश निर्मल हुई कहलाएगी, तब वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। वह सम्यक्त्व, अब औपशमिक सम्यक थोड़ा गौण करो, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व रूप होगा तो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बनेगी। और जब क्षायिक सम्यक्त्व हो जाएगा तो पूर्ण शुद्ध निश्चय का विषय बनेगी। जो ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान रूप जब तक है तब तक एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कहलाएगा, और केवल ज्ञान रूप हो जाएगा तो पूर्ण शुद्ध निश्चय का विषय कहलाएगा। चारित्र जब नीचे देश संयम, सकल संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना और कौन कौन से नाम बीच के हैं, वो जब तक है तो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। और जहाँ यथाख्यात चारित्र हो जाएगा पूर्ण निर्मल तो संपूर्ण मने क्या कहलाएगा? सर्व साक्षात शुद्ध निश्चय, पूर्ण शुद्ध निश्चय का विषय बनेगा। उस दृष्टि से उस पर्याय को, कौन सी पर्याय को देख रहे हो, उसकी ओर से नाम आप उसको उसका विषय कह सकते हैं, बना सकते हैं। एक प्रकरण जो है वो पूरा करने के बाद फिर आपको छठी सातवीं गाथा से खास करके दृष्टि के विषय से संबंधित और भी कोई प्रश्न पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ छठवीं गाथा के प्रश्न लिखा दिए थे, लिखा दिए छठवीं के हैं। हाँ, अब सातवीं गाथा के प्रश्न और आपको दे देंगे, आपको प्रश्न भी देंगे और आपको भी पूछने का अवसर देंगे। पेज नंबर 87 पर भेदाभेद को जैसे आचार्य ने एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया है, उससे और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा पैराग्राफ, इस गाथा में निश्चय व्यवहार की अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार इस परिभाषा को मुख्य किया गया है। तो निश्चय व्यवहार की अलग अलग तरीके से जो परिभाषाएं हैं उसमें से अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, इस परिभाषा को मुख्य किया है। यही कारण है कि यहाँ अभेद को निश्चय और गुण भेद को व्यवहार कहा गया है। ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र व्यवहार से कहे जाते हैं, तो भेद करके कहा इसलिए व्यवहार कहा गया। अग्नि के दाहक, पाचक एवं प्रकाशक स्वभाव का उदाहरण देते हुए आचार्य जयसेन इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते, जिस प्रकार अभेद रूप निश्चय ने से अग्नि एक ही है। तो अभी दृष्टांत के लिए अग्नि में भी निश्चय व्यवहार लगाया है, वो आत्मा में ही लगते ऐसा नहीं, इसमें भी लगा सकते हो। अग्नि, अग्नि में निश्चय से देखो अग्नि को कैसी, अभेद से तो एक है, ऐसा निश्चय करके बाद में भेद रूप व्यवहारने से इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं कि वह अग्नि जलाती है, इसलिए दाहक, माने वो उसको दाहक कहा जाता है, वो जलाती है इसलिए दाहक है। पकाती है इसलिए पाचक, खाना जो पकाया जाता है, खाना पकाना, तो उसकी दृष्टि से कहते हैं उसे पाचक। और प्रकाश करती है इसलिए प्रकाशक है। इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा विषय के भेद से वही अग्नि तीन प्रकार की कही जाती है।
तीन प्रकार की कही जाती है। अग्नि तीन नहीं हुई। जहाँ भी जैसे उजाला करना हो, जैसे पहले ज़माने की बात लेवे, जब ये लाइट नहीं थी तो उस समय जब कभी भी उजाला करना हो तो क्या कहेंगे, भाई दिया जला दो, दीपक जलाओ, तो दीपक जलाओ ही कहा जाएगा ना। या कहीं और होते तो मशाल होती, जैसे मशाल जलाओ, तो जला ही रहे हैं ना, तो क्या जला रहे, अग्नि तो जला रहे हैं। लेकिन वहाँ जलाने में क्या मुख्यता है, प्रकाश उजाला करने की मुख्यता है। उजाला किसने किया, अग्नि ने किया, अग्नि जलाई, ये प्रकाश की मुख्यता से जलाई। अब खाना पकाना है तो वो चूल्हा जलाओ, तो चूल्हा जलाया, तो चूल्हा जलाया, अग्नि जलाई चूल्हे में, तो वहाँ भी अग्नि जलाई, लेकिन वहाँ मुख्यता किसकी है, खाना पकाने की है। तो वो उसी अग्नि के पाचक धर्म को जैसे मुख्य किया हमने। और दाहक में कहाँ जलाओ, दाहक काय के लिए जलाओ, ये ऐसा है ना, अब चिता जलाओ, चिता जलाई जाती है ना, वो कहाँ क्या मुख्यता है, वहाँ वो जलाने की मुख्यता है। दाहक दहन करना, ये कहा भी जाता है, वो जो अंतिम संस्कार होता है उसका नाम भी दाह संस्कार है, वो दाहक है। जलाने, उसको वहाँ दहन करना ही मुख्य, जलाना ही मुख्य है, तो वहाँ भी अग्नि जलाई जाती है, वो मुख्यता है। अभी भी जो आप अभी उजाला करने के लिए जलाते हो ना, ये भी क्या है, लाइट जलाई आपने, बल्ब जलाया, जो कुछ भी जलाया वो भी क्या है, वो भी अग्नि है। वो उसके भी काम तीनों होते हैं। खाना पकाने के लिए भी आज इलेक्ट्रिक वो आ जाते हैं ना, क्या क्या इलेक्ट्रिक सिगड़ी भी होती है, और ओवन क्या क्या होते हैं, सब में वो भी पकाते ही है, उसमें भी वो भी अग्नि ही है, तो वहाँ भी काम करते हो। और दाह संस्कार में भी काम आने लगा आजकल, इलेक्ट्रिक सीधे जलाते तो वहाँ भी जलाने, तो तीनों काम आ रही है, वो भी अग्नि एक तरह से, वो भी तीनों काम करती है। यहाँ सीधा प्रश्न है, ये तीन काम करने की वजह से दाहक पाचक प्रकाशक कहा, लेकिन अग्नि तीन है, या अग्नि की विशेषताओं के कारण से उसे तीन प्रकार कहा जा रहा है। अब ऐसे ही अब आत्मा पर घटित करते हैं। उसी प्रकार यह जीव अभेद रूप निश्चय से शुद्ध चैतन्य मात्र होते हुए भी, अब इसे गाथा की अपेक्षा बात करेंगे तो जो होगा ना शुद्ध चैतन्य मात्र, इसकी जगह यहाँ गाथा में एक ज्ञायक भाव, ऐसा उसे कहा, तो एक ज्ञायक भाव सा एक होते हुए भी भेद रूप व्यवहारने से इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं कि यह जीव जानता है इसलिए ज्ञान है, देखता है इसलिए दर्शन है, और आचरण करता है इसलिए चारित्र है। वो देखता है, यहाँ कहा श्रद्धा करता है, यदि श्रद्धान की वाली दर्शन की बात मुख्य लेना हो, श्रद्धा करता है ऐसा ले सकते हैं। यहाँ ज्ञान दर्शन जानना देखना, इसलिए देखता है के रूप में लिया। इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा विषय के भेद से वही जीव तीन प्रकार का भी कहा जाता है, तीन भेद रूप भी हो जाता है। किसकी ओर से, इन विशेषताओं की ओर से, लेकिन वास्तव में वस्तु में भेद नहीं पड़ता। इसीलिए ये कहा जाता है भेद वास्तविक नहीं है। वास्तविक वस्तु में आप टुकड़े नहीं कर सकते वैसा, इसलिए वास्तविक नहीं है। तो है क्या, वे जो चार अपेक्षा कही जाती है, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, बस इसकी अपेक्षा से ही भेद किए जाते हैं, उसमें भेद होते नहीं हैं। और होते नहीं है इसलिए वह वास्तव में अभेद है, इसलिए तो निश्चय हुआ। अब होते नहीं है फिर भी समझाने के लिए किए जाते हैं, वह इसीलिए वो क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। जिस प्रकार दाहक, पाचक और प्रकाशक, इन गुणों के कारण अग्नि को भी दाहक, पाचक, प्रकाशक कहा जाता है, पर मूलतः अग्नि तीन प्रकार की नहीं, वह तो एक प्रकार की ही है, एक ही है। उसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों के कारण आत्मा को भी ज्ञान दर्शन चारित्र कहा जाए, पर इस कारण आत्मा तीन प्रकार का हो नहीं जाता। आत्मा तो एक प्रकार का ही रहता है, एक ही रहता है, और ऐसा वह जो एक आत्मा है वह दृष्टि का विषय बनता है।
टीका अपन ने पढ़ ली थी और टीका के बाद जो प्रेरणात्मक दिया हुआ है ऐसी आत्मा का ही विषय बनाना चाहिए। और विषय बनाने का अर्थ है ऐसा वह आत्मा मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान और आचरण करना चाहिए। वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाते हैं और यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। इस तरह से इसकी चर्चा अपनी पूरी हुई। आप प्रश्न पूछो, उसके पहले मैं प्रश्न देता हूँ, फिर 5-7 मिनट आपको हैं अभी। 8वीं गाथा अपन फिर प्रारंभ करेंगे अगली कक्षा में, और आपके कोई प्रश्न नहीं होंगे तो 8वीं गाथा प्रारंभ कर देंगे। इसमें एक विस्तार से प्रश्न दिया हुआ है। आपके अभी रात्रि में जो गाथा चलेगी उसमें भी विषय आएगा, लेकिन यहाँ एक बार उसे थोड़ा सा नए चक्र का आधार लेकर के देख करके आपको लिखना है। प्रश्न ये है, व्यवहार नय के भेद प्रभेद विषय व प्रयोजन सहित लिखकर, व्यवहार नय के भेद प्रभेद विषय व प्रयोजन सहित लिखकर। विषय तो आपको यहाँ मिल जाएगा, प्रयोजन नहीं मिलेगा। प्रयोजन के लिए आपको नए चक्र का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। उसका थोड़ा सहारा लेते हुए प्रयोजन भी लीजिए। क्यों कहा, रात्रि में गाथा पढ़ेंगे, टीका पढ़ेंगे, उसमें से भी आपको आएगा ख्याल में। वहाँ 2 नयों की चर्चा तो आएगी, 2 व्यवहार के 2 भेदों की चर्चा तो आएगी, सद्भूत असद्भूत। अब उपचरित के अनुपचरित को 2 ही उदाहरण लिए हुए हैं, तो या तो दोनों में से एक उपचरित अनुपचरित का एक आएगा, दूसरा और खोज करके आपको लिखना है। तो आपस में चर्चा करें, नए चक्र को भी देखें, और वहाँ से लेकर नए चक्र में विस्तार से होगा आपको टू द पॉइंट। इसके लिए ये नए प्रयोजनभूत है, उतना विषय उसमें से लेना है। अनुशीलन में विस्तार से आगे शायद 11वीं गाथा के आसपास मिलेगा, उसको यहाँ ले लेना आगे पढ़ करके। अभी पूरा नहीं हुआ। प्रयोजन सहित लिखकर 7वीं गाथा तक इन सभी का निषेध कैसे हो गया है स्पष्ट कीजिए। 7वीं गाथा तक चारों प्रकार के व्यवहारों का निषेध हो गया है, कैसे हो गया इसे स्पष्ट कीजिए। दूसरा, परमार्थ से वस्तु कैसी है, उसमें भेद किस अपेक्षा व क्यों किए जाते हैं। परमार्थ से वस्तु कैसी है, उसमें भेद किस अपेक्षा व क्यों किए जाते हैं। अब ये टीका का आधार लेते हुए आपको स्पष्ट करना है। क्या बात है, क्यों कॉपी पेन कुछ नहीं लाते? हाँ हाँ हाँ। और प्रियम को भी सूतक लगा क्या फिर? हाँ? हो गया दूसरा। तीसरा, गुण भेद वस्तु का स्वभाव होने पर भी उसका निषेध क्यों किया गया है। गुण भेद वस्तु का स्वभाव होने पर भी उसका निषेध क्यों किया गया है। गुण भेद वस्तु का स्वभाव होने पर भी उसका निषेध क्यों किया गया है। चौथा प्रश्न, आचार्य जयसेन इस गाथा का भाव उदाहरण सहित किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आचार्य जयसेन इस गाथा का भाव उदाहरण सहित कैसे स्पष्ट करते हैं। अब ये भी जो प्रकरण लिया अपन ने, अब सबसे बड़ा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये आपके परीक्षा में भी
जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें आएगा। उस दृष्टि से निबंधात्मक ही आपको लिखना है और प्रश्न भी उसी रूप में दिया। दृष्टि का विषय अथवा द्रव्य दृष्टि विषय पर निम्न बिंदुओं के आधार पर विस्तृत निबंध लिखिए। दृष्टि का विषय या द्रव्य दृष्टि, दोनों का तात्पर्य एक ही है। दृष्टि का विषय कहो चाहे द्रव्य दृष्टि कहो। वस्तु का संपूर्ण स्वरूप, वस्तु का संपूर्ण स्वरूप माने स्वचतुष्टयात्मक वस्तु, वस्तु का संपूर्ण स्वरूप। दूसरा, दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य, दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य। तीसरा, इसमें वर्तमान पर्याय शामिल है या नहीं, इसमें वर्तमान पर्याय शामिल है या नहीं। और चौथा बिंदु, यदि वर्तमान पर्याय को पृथक करेंगे तो काल की अखंडता कैसे रह सकेगी। वर्तमान पर्याय को पृथक करेंगे तो काल की अखंडता कैसे रह सकेगी। और इन 4 बिंदुओं को आप स्पष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ये विषय पूरा स्पष्ट हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अभी आज का तो समय हो गया, आप पुनः कल इस विषय को स्वयं पढ़ें, आपस में पढ़ें। जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्नों के आधार से भी पढ़ें और ख़ास करके लिखना प्रारंभ करने से पहले एक दूसरे से चर्चा करें, एक दूसरे को समझावे। अब उसमें जो फिर प्रश्न आपको खड़े होते हैं तो कल पहले आपको पूछने का अवसर मिलेगा, फिर अपन अगली 8वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। चलिए, जनवाणी विराजमान करेंगे।